भगवान भोलेनाथ को जल चढ़ाने के लिए अपने घर से निकले कांवरिये के वस्त्र में विषधर नाग घुस गया और नाग के घुसने के बाद उस कांवरिये की क्या स्थिति हुई, यह देख करके तमाम लोगों के होश उड़ गए। नमस्कार, मेरा नाम शंभू प्रसाद अभय है और आप मुझे मेरे डिजिटल के प्लेटफॉर्मों पे देख रहे हैं। आपको मैं एक सच्ची घटना और इसी माह की घटना दिखाने जा रहा हूं, बताने जा रहा हूं और सुनाने जा रहा हूं, जो देवाधिदेव महादेव के भक्ति से ओतप्रोत है और भगवान भोलेनाथ की शक्ति से भी ओतप्रोत है। एक कंवरिया अपने घर से भगवान भोलेनाथ के जलाभिषेक के लिए कांवड़ लेकर के निकलते हैं, पैदल यात्रा पर निकल जाते हैं। रास्ते में चलते चलते जब थक जाते हैं, उनका पांव जवाब दे देता है, तब किसी सुनसान स्थान पे बैठ करके और आराम करने लगते हैं। आराम करते करते उस कांवड़िए को नींद आ जाती है और बैठे बैठे जैसे झपकी लेते हैं, इसी दरमियान जो है उनके वस्त्र में अर्थात उनके कुर्ते में एक बहुत बड़ा विषैला नाग घुस जाता है और जैसे वह नाग घुसता है, वस्त्रों में प्रवेश कर जाता है, उस कांवड़िए की नींद खुलती है और कांवड़िए को लग जाता है कि मेरे वस्त्र में झाड़ियों से आकर के कोई विषैला नाग घुस गया है। नाग के घुसने के बाद जो है वे कांवड़िए जो हैं पूर्ण रूप से अपने शरीर को साध देते हैं, स्थिर हो जाते हैं और अपने जुबान से आसपास के कुछ लोगों को आवाज देकर के बुलाते हैं और इशारा करते हैं। आसपास के लोगों की दृष्टि जब उस वस्त्र पर पड़ती है तो वे लोग भी देख करके कहते हैं कि वास्तव में कोई नाग जो है इस कांवड़िए के वस्त्र में घुस गया है। लोग क्या करते हैं, आसपास के घरों से कैंची लाते हैं और जैसे कैंची से उस कांवड़िए के कुर्ते को काटा जाता है, वैसे ही बहुत बड़ा एक काला नाग उसमें से निकलता है। काला नाग को देखने के बाद देखने वालों की क्या स्थिति हुई है आप वीडियो में देख सकते हैं। जो देख रहा है उस काले नाग को, उसके पांव तले जमीन खिसक जाती है, तो उस कांवड़िए की क्या दशा हुई होगी जिस कांवड़िए के शरीर में वह काला नाग घुस गया था और उनके पूरे शरीर पर रेंग रहा था। इस कहानी से दो ज्ञान मिलता है। पहला कि जो महादेव के जलाभिषेक के लिए निकल रहा था, महादेव का अनुयायी, महादेव का अभिन्न अंग जो है नाग, सबसे पहले उस कांवड़िए के शरीर पे जाता है, शरीर में प्रवेश भी कर जाता है वस्त्रों के माध्यम से। काफी समय तक कांवड़िए के शरीर में वह नाग रहता है, लेकिन कांवड़ियों को छूता तक नहीं है, कांवड़ियों को डसता नहीं है, कांवड़ियों को काटता नहीं है और कांवड़िया वहां से उठता है सुरक्षित, फिर महादेव के जलाभिषेक के लिए अपनी लंबी यात्रा पर निकल जाता है। भगवान की कहीं ना कहीं शक्ति है, महादेव की कहीं ना कहीं भक्ति की एक यह बहुत बड़ी शक्ति है, जिस शक्ति के माध्यम से उस कांवड़ियों को नाग देवता ने दर्शन दिया, उनके जिस्म पे रेंगते रहे और उनको डसा नहीं। कहीं ना कहीं यह बहुत बड़ी महादेव की कृपा है। बोलिए देवाधिदेव महादेव की जय। और आप लोग भी कमेंट करेंगे, बताएंगे कि इस खबर को किस रूप में देख रहे हैं। तस्वीरें स्क्रीन पे चल रही हैं, तस्वीरों को आप देख रहे होंगे किस प्रकार से कांवड़िए के जिस्म में घुसता है वह सर्प और कैसे आसपास के कांवड़िए कैंची के माध्यम से उसके कुर्ते को काटते हैं और उस विषैले नाग को उसके जिस्म से बाहर निकालते हैं, उसके कुर्ते से बाहर निकालते हैं। तस्वीरें गवाह हैं और तस्वीरें कभी झूठ नहीं बोलती हैं। यह आस्था की बहुत बड़ी एक कहानी मैं आपको बता रहा था। आप भी कमेंट करेंगे और बताएंगे कि आप सावन के इस पावन माह में कांवड़िया और इस विषधर सर्प के बीच घटित इस घटना को किस रूप में देख रहे हैं। तब तक के लिए तमाम लोगों को मेरा सादर प्रणाम।